नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रामायण के बारे में ऐसी अनसुनी बातें जानेंगे जिन्हें आपने कभी सुना नहीं होगा। आप सभी को पता होगा कि रामायण को हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसमें कई ऐसी कथाएं हैं जिसे आमतौर पर सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसे आप नहीं जानते। जैसे देवी सीता लंका में बिना अन्न जल ग्रहण किए इतने समय तक जिंदा कैसे रही, या गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं उनसे प्रभु श्री राम का क्या संबंध है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि रामायण के जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो आप नहीं जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, रामायण संस्कृत का एक महाकाव्य है जो कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इस काव्य में 24,000 छंद है जो अध्याय 7 में विभाजित है। आपको अगर रामायण के हर 1000 छंद का पहला अक्षर ले तो जो 24 अक्षर मिलते हैं वो मिलकर गायत्री मंत्र बनाते हैं। फैक्ट नंबर 2, श्री राम की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम सौ कौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु ने कौशल्या को त्रेता युग में उनके गर्भ से जन्म लेने का वरदान दिया था। इसी कारण वो भगवान राम के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। फैक्ट नंबर 3, रामायण के कई संस्करण है। इन्हीं में से एक आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल सीता का अपहरण किया था बल्कि कौशल्या का भी अपहरण किया था। ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उनकी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण किया। उसे एक डिब्बे में बंद करके कौशल्या को एक समुद्र के घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 4, श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था, जिसको बचपन में ही कौशल्या ने अपनी बहन वर्षिणी को और अंग देश के राजा गोपद को गोद दे दिया था। इसलिए रामायण में शांता का वर्णन नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर 5, माना जाता है कि देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी। इसलिए उनके स्वयंवर में इस धनुष जिसका नाम पिनाका था उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। फैक्ट नंबर 6, एक बार जब रावण भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उनका उपहास उड़ाया। नंदी ने जब रावण को शाप दिया कि वानर के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। आगे चलकर क्या हुआ ये तो आप सब जानते ही हैं। फैक्ट नंबर 7, अपने विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसने रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। पर रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि रावण ने किसी पराई स्त्री को इसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 8, जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में लाया था उसी दिन ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों सीता देवी को पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने देवी को वो दिव्य खीर दी जिसे ग्रहण कर देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई थी और वह अशोक वाटिका में बिना कुछ खाए पिए रह सकी। फैक्ट नंबर 9, रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव के भजन कीर्तन के लिए रावण ने एक बार अपनी बाजू काटकर उससे एक वाद्य यंत्र भी बनाया था जिसे रावण हत्ता का नाम मिला। फैक्ट नंबर 10, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाथ को ही नहीं उसके दूसरे पुत्र जैसे प्रहस्त और अधिकाय को भी मारा था।